वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ और हमारे साथ हैं इस वक्त। मेरे पास एक क्लिपिंग है मलिक कयूम की, अभी मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्विस केसेस आपके कहने की वजह से ख़त्म हुए थे, आपने लेटर लिखवाया था उनसे। देखिए वो तो बात की बात है, दैट इज़ ये जो कन्फ्यूजन मचा है, मैंने कोई नहीं कहा था, किसी को भी नहीं कहा। हाउएवर दिस इज़ आफ्टर दिस गवर्नमेंट केम इन टू बीइंग, ये जो इलेक्शंस के बाद, उस वक्त की तो बात, ये कयूम साहब तो उस वक्त की बात कर रहे हैं, कयूम साहब पहले की थोड़ी बात कर रहे हैं। आपने क्यों पैसे रख लिए थे अपना, क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं अब आप? कौन कयूम कयूम साहब? साहब पता नहीं, वो अपने मर्जी के मालिक हैं। बट देयर इज अ सीरियस कम्युनिकेशन गैप ओवर हियर, क्योंकि आप ये देखें कि चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़, हुमायूं अख्तर, खुर्शीद महमूद कसूरी, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, फिर मलिक कयूम, ये सारे ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो आपकी स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। नहीं नहीं, कोई कौन सी स्टेटमेंट से मसलन वो कह रहे हैं कि ये जो केसेस ख़त्म करने की बात है या NRO वाली बात है, वी आर नॉट प्राइवेट टू दैट, उसका हमें नहीं पता था। और कौन कह रहा है ये चौधरी बरादरान ने कहा था। चौधरी ब्रदर, और तो कोई कह नहीं कह रहा। जो है मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कहा कि जब मुझे पैकअप कर रहे थे तो मैंने ये कहा कि इस तरह कर रहे हैं तो एक दिन आपके साथ भी इसी तरह होगा। वो भी मेरे पास स्टेटमेंट है इस वक्त। ये सारे देखे, बात ये है, क्या कहे अभी, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ इन लोगों के, ये लैक ऑफ कैरेक्टर की बातें हैं विच दे टेंड टू टेल लाइज। अब ये अगर कोई इंक्वायरी करे, यहाँ 10 आदमी और बैठे हुए थे, NRO का खुद ही बता देंगे वो कि किसने क्या कहा था। सबसे पहले परवेज़ इलाही ने कहा था, बिल्कुल इमीडिएटली कहा ये नहीं करना, थर्ड टर्म कभी नहीं देना, केसेस वैसे मट्टी पाव वाली बात हो गई उधर। रेमंड डेविस का जो अभी केस है, आर यू फेमिलियर विद दैट? हाँ वेल, फेयरली फेमिलियर। अगर आप इस वक्त प्रेसिडेंट होते तो आप उसको हैंड ओवर करके दोबारा पैसे ले लेते, जैसे अपनी किताब में कहा है कि कुछ और करते? नहीं, नॉट एट ऑल। दोबारा पैसे ले लेते, क्या मतलब? मैं तो पहले इतनी दफ़ा लिए हैं। तो किसने लिए? आपने अपनी किताब में एडमिट किया हुआ है कि क्या मतलब? अमेरिकन्स को जो हैंड ओवर कराए थे। नहीं, आपने नहीं लिए तो किसी ने तो लिए हैं। वो एजेंसीज, बिटवीन एजेंसीज, वो तो उनके हेड मनी होती थी, हेड मनी उनको मिल जाती थी, जो वो ISI वगैरह। क्योंकि मैंने काफ़ी ढूंढा, मुझे अकाउंट नहीं मिला जहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हुए अमेरिका। नहीं, कोई अकाउंट नहीं है इसका, तो हेड मनी का ही है। एंड दिस वाज बिटवीन द टू एजेंसीज, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ISI, उसकी CIA and ISI. CIA एंड ISI, यस। So ISI and CIA have been working in close proximity. अलकायदा की जितनी भी, वो पहले 9/11 के बाद तो भागकर सारे पाकिस्तान आ गए थे, और ये हम भी वो हंटिंग देम इन द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, और इनको पकड़ा है सारे, पिंडी में पकड़ा है, इस्लामाबाद में, गुजरात में, कराची में, लाहौर में, तो इसकी जितने भी इम्पोर्टेंट लोग पकड़े गए थे, इन सबकी हेड मनी थी। तो रेमंड डेविस का क्या होना चाहिए? रेमंड डेविस की सर्टनली बहुत ही इसने स्टूपिड हरकत की है कि 2 आदमियों को पहले ही शॉट देम, और फिर एक आदमी को कुचल ही दिया गाड़ी के नीचे। मतलब दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस, देयर इज़ नो डाउट। और इसे एजिटेड, और ऊपर से उसकी एक लड़की की बीवी ने सुसाइड भी कमिट कर ली। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस। अब जो एक इसमें मिसिंग लिंक है मेरे ख्याल में, वो ये है कि ये क्यों इसने किया ऐसे। नाउ नोबडी सीम्स टू बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन फ्रैंकली। ये जितनी इन्वेस्टिगेशन या जो कुछ बातें हो रही हैं, कोई इसमें नहीं पड़ रहा है कि ये आफ्टर ऑल क्या ये पागल आदमी था कि 2 आदमी जा रहे हैं, क्योंकि एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि उनके बैक में गोलियां लगी हैं। तो अगर वो 2 आदमी स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ये पागल आदमी गन निकाल कर डस डूस करके उनको मार दिया इसने, ये इशू था या कुछ बात हुई है ना? व्हाट वाज द रीज़न दैट दिस मैन शॉट देम, वो कोई नहीं कर रहा है। और दूसरा ये है कि लीगल केस है, और लेट हिम बी ट्राइड, ही मस्ट बी ट्राइड। नाउ एक और जो डाउट है कि वेदर इज़ अ डिप्लोमेट और नॉट। नाउ इफ़ ही इज़ अ डिप्लोमेट, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मुझे फ्रैंकली रूल रेगुलेशन नहीं पता है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जिसको है, कैन ही मर्डर समबडी एंड येट बी इम्यून? आई मीन दीज आर क्वेश्चंस विच आई डोंट नो, मुझे इनके आंसर्स नहीं पता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसने बहुत जुल्म किया है कि 3 आदमी मारे, विच इज़ अनफॉरगिवेबल। तो अमेरिकन गवर्नमेंट तो बड़ा प्रेशराइज कर रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट को
आप एडवाइस क्या करते हैं, एड बंद कराएं कि उसको हैंड ओवर कर दें कि ट्राई करें? पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि क्या प्रेशर पड़ रहा है और एड की क्या है. आई डोंट नो. आई मीन इवन द अमेरिकन मस्ट अंडरस्टैंड लीगैलिटीज एंड द सेंसिटिविटीज ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान. लीगैलिटीज ऑफ द इशू एक है, सेंसिटिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान नाउ इज द अदर इशू. जैन साहब, आप तो बैठे हैं आराम से यहाँ पे, अभी फिलहाल पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जो ड्रोन हमले हैं वो आपके ज़माने में ही शुरू हो गए थे, धमाके भी आपके ज़माने में शुरू हो गए थे. तो अगर ये देखा जाए कि ये सब शुरुआत आपके दौर में हुई थी, तो ये गलत तो नहीं होगा ये कहना? बोल लेकिन शुरू इसको हमने कंट्रोल किया हुआ था कि 2004 टू 2007 सिर्फ 9 ड्रोन अटैक्स थे, और अब आपके एक साल में कोई 150 से ऊपर. दिस इज द डिफरेंस. नहीं, लेकिन वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुए, सेनेट में नहीं हुए, तो वो आपने सिंगल हैंडेडली फैसला कर लिया ना कि अमेरिका कर ले. देखें जी, पार्लियामेंट और सेनेट में हर चीज़ डिस्कस नहीं होती है. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता है या नहीं, 3 पिलर्स हैं ना जी. एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेटिव है. तो हर चीज़ उठा करके लेजिस्लेटिव में जाना है, दैट इज़ नॉट द केस. गवर्नमेंट फंक्शंस, प्राइम मिनिस्टर फंक्शन कर रहा है, हर चीज़, इंटीरियर मिनिस्टर फंक्शन कर रहा है, चीफ मिनिस्टर्स फंक्शन कर रहे हैं, वो एक्शंस करते हैं. एवरीथिंग डजंट गो टू द पार्लियामेंट. अभी आपका मैंने एक कोई क्लिप पढ़ रहा था किसी एक ब्रिटिश टैबलॉइड को, ये न्यूज़पेपर को, आपने उन्होंने कहा कि मेरी वापसी के दरमियान जो रुकावट है वो काले कोट वाले और काले बुरके वालों की तरफ से है. तो आपने कभी सोचा था कि ये जज, ये वकील और ये मदरसे वाले इतनी बड़ी आपकी ऑपोजिशन बन जाएंगे? वेल, मैंने वैसे कहा नहीं ये स्टेटमेंट, मैंने काले कोट वाले और काले यू आर पुटिंग इट लाइक दैट, मोर इंटरेस्टिंग. यस, ये मैंने ज़रूर कहा, जुडिशरी एंड द एक्सट्रीमिस्ट. एक्सट्रीमिस्ट का तो मुझे पता था कि हमेशा ही ये दे विल बी अगेंस्ट मी, बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों ने हमारे कश्मीर कॉज को भी डैमेज किया है बहुत, क्योंकि दे वॉज मुजाहिदीन ग्रुप्स थे जो ओरिएंटेशन उनकी कश्मीर की तरफ थी, फिर इन्होंने गन्स अपनी तरफ मोड़ दिए, पाकिस्तानी की तरफ, और अब ये तालिबान में भी घुस गए हैं. तो एक कन्फ्यूजन डाल दी इन्होंने पूरी हमारी. तो एक तो ये, दूसरा ये तालिबान और अल-कायदा. ज़ाहिर है 9/11 के बाद व्हेन वी जॉइंड द कोलिशन, बिकॉज पाकिस्तान में वी डिडंट वांट तालिबानाइजेशन, वी डोंट वांट अ तालिबानाइज पाकिस्तान. जब ये चीज़ें हुई और अल-कायदा के पीछे भी हम लोग लगे, तो आई न्यू दैट दे विल ऑलवेज बी अगेंस्ट मी. जनरल परवेज मुशर्रफ, आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक. अच्छा, आज आप इस पोजीशन में हैं कि मुझे थ्रू दुनिया न्यूज़ लोगों को ये बता सके एग्जैक्ट डेट कि आप कब पाकिस्तान वापस आ रहे? नहीं, आई डोंट नो. जब मोहतरमा का मर्डर हुआ था, पहला रिएक्शन क्या था आपका? इट वाज शॉकिंग. सऊद अजीज वगैरह ने जो बातें की वो सही नहीं है. एब्सोल्यूट नॉनसेंस. सऊद अजीज़ को मैं टेलीफोन करूंगा, नवाज शरीफ वगैरह, हाँ, ये तो SHO से भी बात करते थे. ये अपने मिनिस्टर को आप नहीं फारिग कर सके? सामने बिठा कर कहा करता था कि मैं कल आपको चेंज करने वाला हूँ. इशरत अली बाद साहब को कभी टिकट नहीं मिला, जो 8 साल वही रहे आपके गवर्नर?